जब कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर यात्रियों को मारा गया था, 27 यात्रियों को मारा गया था। इनमें एक नवविवाहित जोड़ा जो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर घूमने आया था, उसमें जब पति को मार दिया जाता है तो पत्नी कहती है हमें भी मार दो। आतंकवादी कहते हैं कि तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं, तुम मोदी से जाकर के बताओ जाके। अब जब भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है और ये सभी ठिकाने आतंकवाद के गढ़ हैं, तब मसूद रो रहा है मेरा परिवार नष्ट हो गया है, मैं भी मर जाता। लेकिन यह तो पहले सोचना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों किया। और उनकी सोच भी कोई गलत नहीं थी, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से वे आते हैं, हमला करके चले जाते हैं। हमारी सरकारें नहीं ध्यान देती हैं, चिल्लाती बहुत हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे हैं। यहाँ पर डॉक्टर हरिओम पंवार की एक कविता चरितार्थ होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने भारतीयों को, भारतीय सेना को, भारतीय राजनीतिज्ञों को जोश दिलाया था कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हमारे देश के नागरिक इन आतंकियों के हाथों मारे जाते रहेंगे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम सुनते हैं 4 लाइनें डॉक्टर हरिओम पंवार की। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरम पंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन करके अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। जी हाँ, आज यह कविता चरितार्थ हो गई है और हमने जो हमला किया है, जो भारत ने हमला किया है, उसको अमेरिका, रूस, इजराइल, इंग्लैंड, जो भी देश हैं, सब ने समर्थन किया है। और यह समर्थन क्यों किया है? क्योंकि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, हमने हमला आतंकवाद पर किया है। और जैसा कि आतंकवादियों ने निर्दोषों को मारा है, लेकिन हमने केवल आतंकवादियों को मारा है, उनके ठिकानों को नष्ट किया है, जहां से वे तैयारी करके भारत में आकर के कोई न कोई घटना करके चले जाते थे। तो इसलिए भारत को दुनिया का समर्थन मिला है। यदि पाकिस्तान पर हमला किया गया होता तो समर्थन न मिलता। और आतंकवाद से सारी दुनिया पीड़ित है, इसलिए इसको समर्थन मिला है। अब
आगे बात आती है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा गया है। तो इसको सिंदूर ऑपरेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सिंदूर होता है वह ज्योति यानी अग्नि का प्रतीक होता है। कहते हैं सारा संसार, संसार ही नहीं सारा ब्रह्मांड ज्योति रूप में है। ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे न्यारी है, कैसी होगी तेरी ज्योति जब सूरज एक चिंगारी है। सूरज क्या है? एक ज्योति पुंज है, प्रकाश का पुंज है, जो यदि न होता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। वह हमें प्रकाश देता है और सिंदूर उसका प्रतीक है। कोई महिला जब अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो यह एक चेतावनी होती है कि इसकी अस्मिता पर यदि कोई गलत निगाह डालेगा, गलत हाथ डालेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। पति और बच्चे उसका साथ देते हैं। यदि कोई साथ भी न दे तो वह खुद इतनी सक्षम है कि रणचंडी बन करके सबक सिखा सकती है। तो सिंदूर जो होता है ये शक्ति का, ज्वाला का, अग्नि का प्रतीक है। और इसका प्रारंभ यदि हम देखते हैं तो भगवान शिव ने जब माता पार्वती का वरण किया था तो सबसे पहले सिंदूर उन्होंने धारण किया था और उन्हीं से यह सिंदूर हमारे देश की जब कोई महिला की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो माँ पार्वती की मांग के सिंदूर के प्रतीक स्वरूप अखंड सौभाग्य के लिए वह इसे अपने माथे पर लगाती है। इसको हल्दी, चंदन और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया जाता है, जिसके कारण जैसे पुरुष चंदन लगाते हैं वैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तो यह जो है शीतलता प्रदान करता है और एक आत्मविश्वास प्रदान करता है। इसको पति की लंबी उम्र से भी जोड़ा गया है और आत्मविश्वास महिला में आ जाता है कि मैं किसी की हूँ और कोई गलत या कोई भी आदमी यदि कोई गलत निगाह से देखता है या टच करता है तो ये सचेतक के रूप में काम करता है और कोई अपराध नहीं होता है। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। अब आइए देखते हैं कि पहले क्या होता था। समय समय पर हमारे देश ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। वे अमेरिका गईं, जहां उनके लिए बहुत ही घृणित शब्द कहकर उनको अपमानित किया गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान चाहे इंडिया पर हमला करे या पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश बना दिया था आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने, उस पर हमला करे, कोई कुछ न बोले। वह चाहता था, यह भारत को कमज़ोर करने की एक साजिश थी। लेकिन जब भारतीय सेनाएं बांग्लादेश में
इन पाकिस्तानियों के अत्याचारों से वहाँ की जनता को मुक्त कराने के लिए मुक्ति वाहिनी के रूप में जा रही थी, तो भी अमेरिका, इंग्लैंड, टर्की, अनेक देशों ने उसे रोकने की कोशिश की, हमारी सेनाओं को रोकने की कोशिश की। अब हमारे पास उस समय इतनी क्षमता तो थी नहीं। अमेरिका ने भारत को वहाँ भारत की सेना को न जाने के लिए, रोकने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा, जिसमें 7 बड़े बड़े जहाज थे, इन पर हवाई जहाज, लड़ाकू विमान तैनात थे कि भारत को रोकेंगे जाके। अब बंगाल की खाड़ी में वह बेड़ा आता है, तब तक अचानक क्या होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। रूस ने भारत की रक्षा के लिए 11वां बेड़ा भेज दिया था। 11वां बेड़ा जब आया, उसमें 11 पानी के जहाज थे, बड़े बड़े विमान वाहक पोत, जिस पर लड़ाकू विमान तैनात थे। 11वां बेड़ा सामने आके खड़ा हो जाता है 7वें बेड़े के सामने, अमेरिका के। अब अमेरिका ने धमकी दी कि मेरे इसमें जो हमारा ये 7वां बेड़ा है, इसमें परमाणु बम भी हैं। तो रूस का जो 11वां बेड़ा भारत की मदद के लिए आया था, उसने कहा कि हमने गिनती ही नहीं की है कि हम कितने लेके आए हैं परमाणु बम। वहीं खड़े रहो, अगर आगे बढ़े तो 7 में से एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप गिन कर लाए होंगे। हम इंडिया की रक्षा करने के लिए आए हैं, हम गिन करके नहीं लाए हैं, पता नहीं कितने। अमेरिका जैसे ताकतवर देश की जो सेना के द्वारा 7वां बेड़ा भेजा गया था, वहीं ठहर गया। बाकी टर्की, इंग्लैंड और जो मुस्लिम देश आ रहे थे मदद करने, उन्होंने जब देखा कि 11वां बेड़ा अमेरिका को रोके पड़ा हुआ है, तो वो रास्ते से ही वापस हो आ गए। और हमने पूर्वी पाकिस्तान में जा कर के अत्याचारों से जनता को मुक्त कराया और बांग्लादेश बना दिया। यदि चाहते तो हम कब्जा भी कर सकते थे, लेकिन हमने कब्जा नहीं किया, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया 1999 में। पूरे कारगिल क्षेत्र पर उसने बंकर बना करके अपनी सेना को भेज करके कब्जा कर लिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी ने जब इसको आज़ाद कराने के लिए अपनी फौज भेजी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए। अब वहाँ से धमकी देते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति फ़ोन करते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कि आप जो है अपनी सेना को कारगिल क्षेत्र से वापस बुला लीजिए, युद्ध रोक दीजिए, हमला मत कीजिए। अटल बिहारी कह रहे हैं कि मैंने हमला कहाँ किया है और मैं हमला क्यों करूँगा? यदि आप लड़ाई नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान लड़ाई नहीं चाहता है, तो हमारा क्षेत्र खाली कर दे, कारगिल से अपने सैनिक बुला ले, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर धमकी दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। आप ये क्यों भूल जाते हैं वाजपेयी जी? इधर से वाजपेयी जी बोलते हैं कि वो उससे कह दो कि अभी चला दे भारत पर परमाणु बम। लेकिन कल क्या होगा? एक भी पाकिस्तान का नागरिक सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। ये होता है दमखम, जो तब भी था और आज भी था। हम पर जब भी ऐसे हमले होंगे, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।